हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बहुत ही खूबसूरत सवालों का एक लिस्ट है आज मेरे पास। आज की लिस्ट में तीन बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। बहुत ही स्पेशल टाइप पे आज मैंने सवाल को लिया है। बहुत ही मजा आने वाला है सीखने में। ये एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले जो भी वीडियो मैंने आपको दिया है ट्रेन पे आधारित, आपने निश्चित रूप से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और निश्चित रूप से सारी वीडियो को देखिए। अगर आप दिल से इच्छा रखते हैं कि आपको सारा सवाल आए ट्रेन का, तो निश्चित रूप से देखिए, है ना। मैं यही चाहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि पीछे जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया उसको निश्चित रूप से देखिए। चलिए, सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है, दो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 3:4 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। यदि प्रत्येक को एक खंभा पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इसी पैटर्न पे तीनों सवाल है। तो ऐसे सवालों को लगाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिस्कस मैं आपको करके बता देता हूँ। ध्यान से समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको यहाँ पड़ने वाली है। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई r है, ठीक है, और वो किसी खड़े खंभे को पार करती है t सेकंड में, ठीक है, और इसकी जो चाल है वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, या x है मीटर पर सेकंड हो या किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी है। तो रेलगाड़ी अगर इस खंभे को पार करती है तो उतना ही दूरी पार करेगी जितना इस रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। यही हो गई दूरी। अगर रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं मालूम है, तो अगर हमको निकालना पड़े कभी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस चाल को, ठीक है, एक्स जो चाल है उसको समय से, जितने सेकंड में ये पार करती है उससे गुना कर देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसी प्रकार दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। आई बात समझ में। जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उतना ही दूरी पार करती है जितना रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होती है, और ये लंबाई दूरी निकालने के लिए जो भी इसकी चाल है और जितने समय में पार करती है, ठीक है, उस चाल को क्या करते हैं, समय से गुना कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाती है, दूरी निकल जाती है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। जब रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही है और इसकी लंबाई r1 है और इसकी लंबाई r2 है, ठीक है, और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, ठीक है। ये चाल है और ये लंबाई है, मतलब दूरी। तो अगर आपसे पूछता है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा चाल। और इस कंडीशन में दूरी के लिए क्या किया जाता है, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, r1 प्लस r2, ठीक है। और जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती है तो दोनों के चालों को भी जोड़ दिया जाता है, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं और दोनों के चाल को जोड़ के अनुपात निकाल देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको, है ना, काम आने वाला है इन तीनों सवाल को लगाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवालों की दुनिया में। आगे जो के हिसाब से फिर मिटा दिया जाएगा। अब देखिए सवाल को फिर से पढ़िए क्या कहता है। दो रेलगाड़ियां हैं, चाल का अनुपात 3:4 है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां, इसकी चाल 3 है, ठीक है, और दूसरे की 4 है और ये विपरीत दिशा में चल रही है। अब क्या कहता है, यदि प्रत्येक को एक खंभा पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है। अब आप ही बताइए, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 3 है, इस खंभे को पार करने में कितना समय लगता है, 3 सेकंड। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 तिया 9, इसकी लंबाई हो गई 9, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो गई 9। उसी प्रकार अगर मैं दूसरी रेलगाड़ी की बात करूं, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 4 है, और इसको भी पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, तो इसकी लंबाई हो गई 4 तिया 12, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 12। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना हो जाएगा, 9, 12 9 21 बट्टे 7, 7 तिया 21, 3 सेकंड का समय जी यहाँ लगने वाला है, ठीक है। आपको बाकी कुछ काम नहीं करना है ना, केवल रेशियो से आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। चाल का रेशियो दे रखा है 3 4, जिसको 3 ही मानेंगे चाल, और
कितने समय में पार करता है? 3 सेकंड में खंभे को। तो 3 तिया 9, यहाँ से एक दूरी निकलेगा। ये पार करता है 4 सेकंड में, ये भी पार करता है 3 सेकंड में। तो 4 तिया 12, ठीक है। ये देखिए 40 की 4 है, पार करता है 3 सेकंड में। 4 तिया 12, तो 12 9 21 और बट्टे 4 3 7, दूरी बट्टे 4, 4 हाँ 7 तिया 21। बिल्कुल वही सवाल है। दूसरा नंबर जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार क्या दे रखा है? चाल का अनुपात दे रखा है 7:9। देखिए 2 रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 7:9 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में। देखिए पिछले क्वेश्चन में समय सेम था, इसमें अलग अलग है। तो अब देखिए यहाँ से सीधे क्या करेंगे, चाल को समय से गुना कर लेंगे। इसका समय कितना है? 4 सेकंड प्लस, तो ये पहले की लंबाई निकल गई। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रेलगाड़ी जिसकी चाल 7 है, एक खंभे को पार करती है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 9, ये पार करती है 6 सेकंड में, तो गुने 6। अब देखिए दोनों को चाल कितना है दोनों का? 9 7 16। कितना आंसर हो गया जी भाई? 7 चौक 28, 9 छाके 54 और बट्टे 16, ठीक है। यहाँ से हम समय निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 2 7 1, 8 बट्टे 16। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इतना सेकंड आपको लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 8 16, 41 बट्टे 8। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही जबरदस्त। अब क्या कहता है देखिए, इसमें चाल का अनुपात नहीं दे रखा है, इसमें डायरेक्ट चाल दे रखा है। चाल कितना कितना दे रखा है देखिए। 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 64 और दूसरे की 96, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब कहता है कि पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। ये पार करती है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। बहुत अच्छी बात। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, यहाँ आप रेशियो निकाल लीजिए। 32 दूना 64, 32 तिया 96, ठीक है। अब देखिए चाल हो गया 2, समय हो गया 5, तो 2 पंचे, यहाँ से हो गया दूरी 10, 3 छक 18, ठीक है। और चाल कितना है भाई? चाल का रेशियो कितना आया है? 2 और 3 का, तो 2 3 5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 और 18 28 बट्टा 5 सेकेंड। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं। 28 में 5 से भाग करिएगा तो कितना आएगा, है ना। 28 में 5 से भाग करिएगा तो 25 25 3, 5 पूर्णांक 3 बट्टा 5 सेकेंड। ये हो गया जी आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा जब भी सवाल आपके सामने आए तो बहुत सिंपल तरीके से क्या करिएगा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? दूरी निकाल लेना है। दूरी कैसे निकालेंगे? चाल को समय से गुना कर देना है, ठीक है। चाल को समय से गुना कर देना है, निकल जाएगा दूरी। और दोनों दूरी को जोड़ के, ठीक है, दोनों दूरी को जोड़ के दोनों के चाल के योगफल से क्या करना, आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो कमेंट करके निश्चित रूप से बता दीजिएगा। फिर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।